हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बीटेक मैथ वाली मैडम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं 1 मिनट का आपका टाइम लेना चाहूँगी बताने के लिए कि चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि ये एक न्यू बिगनिंग है और ये सभी बीटेक वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि उनके मैथ को कोई सीरियस नहीं लेता, जो कि फर्स्ट ईयर में आता है और गेट में आता है, जो स्कोर करता है 10 to 15 मार्क्स। और उसके लिए अलग से कोई कोचिंग नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता, पर वो आपका स्कोर, गेट का स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैथ है वो कर पाते हैं आप लोग, क्योंकि आपने 12th तक किया हुआ है। और उसके क्विक रिवीजन से आपको क्या पता चल जाएगा कि आप उसके अंदर कम से कम भी 10 नंबर तो ज़रूर से ज़रूर स्कोर कर लेंगे, क्योंकि 10 to 15 और कभी कभी 20 मार्क्स का भी आपके पेपर में मैथ आ जाता है। तो एक क्रैश कोर्स बच्चों हम बना देंगे, क्योंकि फोर्थ फैब से आपका क्या हो जाएगा, आपके पेपर हो जाने हैं शुरू और गेट के सारी शिफ्टों के शुरू हो जाएंगे। तो 3rd फैब तक हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या हो जाए, सिलेबस वो कंप्लीट करा दूँ मैं आपको, जिससे आपको गेट में स्कोर करने में हेल्प होगी। तो जो चैप्टर स्टार्ट हम कर रहे हैं वो देखो भाई, चैप्टर की जो डिटेल्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर इसके अंदर मैंने कुछ PYQ ढूंढे हुए हैं जो कि बहुत ईजी है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना है कि गेट में स्कोर करना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं होने वाला। आपको 30 से 35 या 40 इतना स्कोर करना है, और आपका अगर 40 भी आ जाता है तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो एलजेब्रा है, और एलजेब्रा के अंदर, लीनियर एलजेब्रा के अंदर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन आपका ये देखो 1995 में आया हुआ 1 मार्क में, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ बताऊंगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे आपके लिए। देखो क्या दिया हुआ बच्चों, इन्होंने हमें कहा है, देखो लेट ए बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल है मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सपोज करना है दैट इन्वर्स ऑफ दिस 7A मैट्रिक्स का इन्वर्स ये दे रखा है हमें, तो अब हमें बताना मैट्रिक्स ए कौन सी होगी। तो अब आप कहोगे कि ए मैट्रिक्स का इन्वर्स तो हमें आता है, जो कि मैं नेक्स्ट ये भी बता दूंगी आपको कि कैसे निकालना है। पर अब मैट्रिक्स का इन्वर्स आता है, पर 7A का देखो इन्वर्स ये दे रखा है पहले से ही, ठीक है, इसका इन्वर्स ये दे रखा है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, आपको गिवन ये है बच्चों 7 का इन्वर्स, इसका इन्वर्स क्या दे रखा है पहले से ही, -1 2 4 -7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैट्रिक्स निकालनी है। तो मैट्रिक्स निकालने का होता है बच्चों, अगर इन्वर्स का फिर से इन्वर्स कर दो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, ये हमने पढ़ा है, और मैं आपको जो क्विक जो रिवीजन होगी फॉर्मूलाज की वो भी बता दूंगी। तो अभी के लिए ये देखो ये होता है हमारे पास, तो हमने इसी को यूज़ करना है। तो कैसे, जब हम इसका भी इन्वर्स लेंगे, देखो 7A का इन्वर्स और उसका इन्वर्स लेंगे, तो 7 का तो कोई रोल नहीं है ना, ये तो बाहर आ ही जाना है। तो आपने अब इस मैट्रिक्स को अब भी मान लो, मत मानो, कुछ मत मानो, क्योंकि मैंने आपको समझाना है, पर आपने पेपर में सिर्फ सोल्व करना है, समझाना किसी को भी नहीं है। तो आपने क्या करना है बच्चों, आप क्या करोगे, देखो अब इसके इन्वर्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए आ जाने वाला है, तो अब इस मैट्रिक्स को उठा लो इसको और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो मैंने इसका नाम बी रखा है, तो मैं ऐसे निकालती हूँ। देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, इनकी मल्टीप्लाई माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, ये ट्रिक है, बाकी को फैक्टर और माइनस निकालने में आपको बता दूंगी। अब ये देखो क्या हो जाएगा 7, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस में 4 टू जा 8, तो ये आ गया -1, सो सिंपल। अब किसी भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, देखो बच्चों ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका अगर आपको क्या करना है, देखो अगर आपको किसी भी, ये देखो ABCD, अगर आपको क्या करना है इसका इन्वर्स निकालना है, तो पहले इसका क्या करते हो आप, डिटर्मिनेंट निकालते हो। वो कैसे निकल गया, AD - BC, ट्रिक भी साथ के साथ बता रही हूँ। दूसरा, अब इसको तो लिख दोगे 1/a डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर आपने कोफैक्टर्स लिखने होते हैं, वो देखो कैसे निकलोगे, इन दोनों की जगह बदल दो, तो D और A हो गया, और इन दोनों के साइन बदल दो, बस यही है, हो गया आपका सोल्व। तो अब आपने इसको यहाँ पर यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करोगे बच्चों, देखो अब क्या करना है भाई, बी का अपने इन्वर्स चाहिए ना, तो ये अगर -1, तो देखो 1/-1 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 ही रह जाना है, तो इनकी जगह बदलो, तो -7 हो गया, -1 हो गया, इन दोनों के साइन बदलोगे तो -2 -4 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, हमें पता था कि यहाँ पर एक 7 भी है, ठीक है, जो 7 यहाँ बाहर लिखा है उसको उधर भेजना पड़ेगा डिवाइड में, क्योंकि हमें सिर्फ मैट्रिक्स बतानी है बच्चों, 7 के साथ नहीं बताना है। तो जब 7 को उधर लेके जाओगे तो आपके पास क्या होने वाला है, ये चेंज हो जाएगा, 7 इधर जाएगा तो कैसे बन जाएगा, देखो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, ये बन जाएगा B इन्वर्स आपके पास आ जाएगा, 7 डिवाइड में जाएगा, और ये -1 भी अंदर साथ में भेज दो, -7 अपॉन में -7 हो गया, देखो ये माइनस साथ में भेजा तो प्लस बन गया यहाँ पर। ठीक है, रुको मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ, क्लियर बिल्कुल, देखो ध्यान से।
अब आपने क्या करना था, मैंने कहा था बी 7 को उधर लेके जाओगे तो पहले -1 को अंदर भेजो और 1/7 हो जाएगा ये, तो 7 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो सबको प्लस कर देगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है बच्चों, जो 7 है उसको अंदर भेजो, तो 1 2/7 4/7, और ये हम क्यों कर रहे हैं इतना ताम झाम, जबकि आंसर तो ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें ऑप्शन जैसा भी तो करना है ना, ऑप्शन को देखना है। तो ये देख लो आप 1 2/7 4/7 एंड ये रहा आपका आंसर, आपको विजिबल हो गया होगा। तो बहुत सिंपल है, आपने बस क्या करना है, इस एक टेक्निक का यूज़ करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसी के सिमिलर है बिल्कुल, आपको इन्वर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। 2 मार्क्स में आया हुआ है और ये देखो ऊपर वाला तो 1 में है, ठीक है, ये 1 मार्क्स में आया था बच्चों, और ये ना इससे 1 साल पहले आया है, पर ये कितने में है, 2 मार्क्स में है। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, सो सिंपल, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखो कौन कौन सा, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगी -3 माइनस के 10, तो दिस इज -13। अब आपने क्या करना है, को फैक्टर, मैं डायरेक्ट इनवर्स लिख देती हूँ बच्चों, तो क्योंकि आपको फिर पूरा ऐसा लगेगा बहुत लेंथी हो गया। तो अब देखो इन दोनों की जगह बदलो, तो 1 एंड -3, अब इन दोनों के साइन बदल दो, ये लो भाई बदल दिए, और अब इसको अंदर भेज दो, क्योंकि हमें ऑप्शन जैसा बनाना होगा, और ऑप्शन इसके ऐसे दिए हुए थे, मैंने लिखे नहीं है यहाँ पर। तो -1/13 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, देखो -13 को अंदर भेज दिया साथ के साथ, तो ये बन गया 5/13, और इधर से 2/13 एंड दिस इज 3/13, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ऑप्शंस में मैच कर जाएगा। और देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आइगन वेक्टर्स का। अब आप कहोगे देखो ये आता है ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है, ये था हमारा 12th के अंदर जो मैथ आता है उसके अंदर से, ग्रेजुएशन वाला आ जाता है, मान लो आइगन वेक्टर निकालने हैं इसके। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, देखो ये मैंने सोल्व कर लिया, आपको समझा देती हूँ डिटेल में। ये वो क्वेश्चन है जिसके मोर देन 1 आंसर आते हैं, तो इनमें से चारों में से 3 या 2 या 1 या फिर चारों आपके आंसर हो सकते हैं। अब आइगन वेक्टर कैसे निकलता है, सबसे पहले वो देखो, आइगन वेक्टर निकालने की एक टेक्निक है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सब जानते हैं, और हम कौन से वाली लेंगे, देखो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो ये भी हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की ले ली। अब उसका रूल क्या है, रूल कहता है कि उस मैट्रिक्स में से लैम्डा i माइनस कर दो, लैम्डा हमने माना है, ठीक है, आइगन वैल्यू। तो देखो क्या हो गया, आइगन वैल्यू नहीं है, हम ये मानते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो फिर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आती है और उससे हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो पूरा प्रोसीजर समझो, पहले हमने क्या किया, ए में से लैम्डा i माइनस कर दिया। कैसे होगा, जब इसके साथ लैम्डा करोगे, लैम्डा तो लैम्डा अंदर चला जाएगा, तो लैम्डा 0 0 लैम्डा हो गया, और मैट्रिक्स में से माइनस करोगे तो मैट्रिक्स देखो क्या है, 1 -1 -1 1, और इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस लैम्डा, देखो ध्यान से बच्चों, 1 माइनस लैम्डा ये लिख रखा है, मतलब इसमें से ये माइनस किया, -1 में से 0 माइनस करोगे तो ये आ गया है, -1 में से 0 माइनस किया ये लिख रखा, और 1 माइनस लैम्डा ये रहा। अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट, तो अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। समझते रहना बच्चों, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में आपने ऑप्शन टिक करना है, एक्सप्लेनेशन नहीं बतानी है। तो डिटर्मिनेंट कैसे लोगे, अभी आपको बताया था कि आपने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 1 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर -1, और देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा था, और एक माइनस हमारे फॉर्मूला में आता है, तो ये आ गया इज इक्वल टू 0। आपने इसको सोल्व करा, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, और लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई है, 0 एंड 2। तो जब आप 0 रखोगे इसके अंदर, चेक करो बच्चों, लैम्डा की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पर, तो 0 0 ही, तो फिर से वही मैट्रिक्स बन गई, 1 -1 -1, ये देखो ये बन गई। अब आपने क्या करना होता है, हमने मानना होता है दिस इज आइगन वेक्टर, और रूल क्या कहता है भाई, आपने ये रखा है, देखो मैं बता देती हूँ यहाँ पर भी डिटेल में आपको, ये फर्स्ट केस है, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए, जब 0 रखोगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे कैसे रह गया, ये हमने मान लिया आइगन वेक्टर है। अब आपने क्या करा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपने सबने पढ़ा हुआ होगा पर भूल गए हैं, तो उसी का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं इस चैनल पर। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो देखो x1 1 हो गया, x2 -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो इसके इक्वल आएगा, यही होता है। तो 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास, यहाँ से हमें पता चला, ध्यान से देखो, इसको उधर लेके जाएंगे तो x1 इक्वल टू x2 हो गया, इसमें से इधर उसको ले जाओ, किसी को भी ले जाओ ना, तो x1 इक्वल टू x2 ही आना है। तो अब आपके पास क्या हुआ है बच्चों, आपने देखा कि x1 और x2 तो इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स आप इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम इनकी जगह पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो x1 अब x1 को बाहर लेके आओगे तो 1 1 आ गया ना,
माने कि दो आइगन वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट आया वो सेम आए हैं, इसका ये मतलब होता है। अब आप कहोगे ये x1 कहाँ गायब हो गया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम मिनिमम नंबर्स लिखते हैं यहाँ पर। तो एक आइगन वेक्टर तो ये आ गया, तो ऑप्शन में ढूंढ लो, एक तो ये नज़र आ रहा है, मतलब ये सही है। अब केस दूसरा भी बनता है बच्चों, दूसरा क्या बनता है, जब लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा 2 रखोगे यहाँ पर, तो 1 में से 2 गया -1, -1 है -1 है, 1 में से 2 गया -1। ये हमारा आइगन वेक्टर था, ये हमारा क्या है बच्चों, आइगन वेक्टर हमने माना है। तो अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो -x1 -x2 0 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो ये आ गया। अब ये आने के बाद हमने सोल्व करके देखा, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, इसमें से एक को उधर लेके जाओगे तो -x1 = x2 हो गया, मतलब एक दूसरे का नेगेटिव है। तो आप जब इसका वेक्टर बनाओगे तो कैसे बनेगा, देखो x1 और x2 को क्या लिखोगे -x1, तो आप यहाँ से जब x1 को कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1 और -1। जब दूसरा केस देखोगे आप यहाँ पर बच्चों, तो वो कैसे होगा, देखो ये भी तो वही है, आपने दूसरा केस देखोगे, ये देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टू सेम आना है, मतलब कि क्या, यहाँ से आपका वेक्टर दूसरा बन जाएगा 1 और -1 तो ये है ही है, -1 और 1 आ जाएगा, घुमा भी तो सकते हैं, मतलब एक दूसरे का नेगेटिव आना है। तो ये बन गया आपका सेकंड ऑप्शन सही, ठीक है। दो सेकंड ऑप्शन माने फोर्थ ऑप्शन, इसके 2 आंसर है। अगर किसी ऑप्शन में बच्चों ऐसा दिया होता, मान लो इनकी जगह पे, या फिफ्थ ऑप्शन भी होता आपके पास भाई -1 और 1, तो ये भी सही होता, इसको भी गलत नहीं बोल सकते। गलत ये दोनों है, सिर्फ ये भी है हमारा आइगन वेक्टर, ये भी है और ये भी हो जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का बताएगा भाई ऑप्शन हमसे क्या पूछे हुए, उस हिसाब से हम जवाब देंगे। तो ये 2 बेसिक सी बातें आपको बता देती हूँ जो इसके अंदर गिवन है। वो क्या है, आपके पास ABC दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, जब सेम ऑर्डर की अभी तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल होता है, रूल क्या होता है देखो यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको। अगर A मैट्रिक्स हमारी 2x3 ऑर्डर की है और B है हमारे पास 3x2 ऑर्डर की, तो ये वाला सेम होना चाहिए, इसके कॉलम इसके रो सेम होने चाहिए। या फिर A दे रखी है मान लो 4x3 और ये दे रखी है B 3x2, तो ये सेम है, तो अगली मैट्रिक्स आ जाएगी, उसका नाम C होगा, वो उसका ऑर्डर क्या होगा 4x2, ये वाले बचे हुए एलिमेंट, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, मान लो C मैट्रिक्स आती है तो 2x2, फर्स्ट वाला 2 एंड लास्ट वाला 2, ये उसका ऑर्डर हो जाएगा। इनमें से भी पूछी जा सकती है, जब ये बेसिक बात देखो 2000 में पूछा हुआ 1 में, और इसका मैंने लिख नहीं पाई मैं, ये आपके ना जो प्रीवियस ईयर की जो आपकी बुक है ना, आप सब बच्चों ने खरीद रखी होगी अपने अपने स्ट्रीम की, ठीक है। तो उनके अंदर आप ढूंढोगे ना, तो मेरे पास जो एक स्पेशल थी मेरे नोन में, वो था उनका सिविल वाला, ठीक है। सिविल वालों की में से मैंने उठाया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, उसमें से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। तो देखो इसने पूछा कि ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर एक रूल चलता है बच्चों। रूल क्या चलता है, देखो जब भी हम ऐसे सोल्व करते हैं भाई ABC इसका इन्वर्स है, तो पीछे से चलना शुरू कर दो, C इन्वर्स फिर B इन्वर्स फिर A इन्वर्स। अगर हम AB करते हैं इन्वर्स तो वो क्या हो जाता है B इन्वर्स A इन्वर्स। अगर हमारे पास 4 दे रखे हैं, मान लो 4 है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो ध्यान से। अगर हमारे पास ABCD है और इसका इन्वर्स पूछा है तो क्या हो जाएगा D इन्वर्स C इन्वर्स B इन्वर्स एंड A इन्वर्स, ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में है आपके बच्चों, ढूंढो कहाँ पर है, ABC का C B इन्वर्स A इन्वर्स, तो ये रहा ऑप्शन और ये आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसके अंदर क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ A इज एनी n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, K उसका स्केलर है, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन पहले से लिख रखी है, मैं आपको समझा देती हूँ। इसने कहा है कि K इंटू A का जब आप डिटर्मिनेंट लोगे तो वो अल्फा इंटू A का डिटर्मिनेंट आया, तो अल्फा की वैल्यू बताओ। देखो बच्चों इसके अंदर क्या, K कोई स्केलर है, माने 2 3 5 7 ऐसा कोई नंबर होगा, तो ये लिखा हुआ मान लो मैंने लिख दिया 2A है, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो आ गया है अल्फा A। तो हम एक बात जानते हैं भाई, जितने ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स होती है ना, एलिमेंट के ऊपर ये 2 है तो 2 के ऊपर वही नंबर लग जाएगा और A का डिटर्मिनेंट बन जाएगा, ये चीज़ इसके इक्वल आती है। और इसने दे दी पहले से अल्फा इंटू A है, तो आप ध्यान से देखोगे भाई आपके पास ना ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है, ये चीज़ सेम है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है 2 की पावर n। तो यहाँ पर वो 2 जो है वो K बन गया ना, तो यहाँ से ये n क्रॉस n ऑर्डर की है ना, तो K की पावर n और इंटू में A हो जाएगा, A का डिटर्मिनेंट, तो ये अल्फा के इक्वल क्या आ रहा है, K आ गया ना। तो अब इसका ऑप्शन आप देखोगे तो कौन से वाला होगा, K की पावर n हो गया, ये हो जाएगा। अगर इसी का पूछा होता, देखो ये एक चीज़ और मैंने लिखी है बच्चों, ये भी पूछी जा सकती है, ये क्या है, अगर A की क्यूब का डिटर्मिनेंट लेते हो
और ए डिटर्मिनेंट का क्यूब है, क्या ये दोनों सेम होंगे? हाँ बच्चों सेम होंगे। अगर आपसे कोई मैट्रिक्स दे के पूछ ले, देखो क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, अगर आपसे कह दे कि ए मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको 5, अब आपको ए की 5 है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है और ए भी आपको दे दी, देखो कमाल की बात, देखो अब ये इसका डिटर्मिनेंट 5 तो नहीं आ रहा है, ठीक है, ये मैंने खुद ही लिखा है ना, इसको मैं 2 ही लिख दूँ, 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, छोड़ो मैं अब मैट्रिक्स लिख ही रही हूँ तो अच्छी लिख देती हूँ, ठीक है। 5 5 दूनी 10 में से 3 आ रहे इधर 1 ले लेते हैं, चलो तो ये बन गया है 8, ये आपका क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट 8, ठीक है। 5 दूनी 10 में से 3 गया 7 बच्चों 7, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ए की 5 का डिटर्मिनेंट बताओ, तो आप क्या करोगे? क्या आप ए की स्क्वायर निकाल लोगे फिर ए की क्यूब निकाल लोगे, क्या ए की 4 या ए की 5 और फिर डिटर्मिनेंट लोगे? नहीं, इसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा। हमने क्या करना है, हम जानते हैं भाई ये ए की 5, ए का डिटर्मिनेंट रेज़्ड पावर 5 हो जाएगा, तो हमें ये भी गिवन है, नहीं भी गिवन है तो इससे निकाल लिया ना हमने, तो 7 रेज़्ड पावर 5 कर दोगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई होप से, ये आपके लिए है बच्चों। और आपके ना जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे जो मेरे को पता चला है भाई, क्योंकि बहुत डिमांड है, ठीक है, इन चीज़ों की डिमांड ये है कि इन बच्चों के लिए अलग से कोई है ही नहीं कि कोई एफर्ट लगा रहा हो कि इनके लिए हम कुछ करें, ये बिल्कुल फ्री होने वाला है और इसको आप क्रैश कोर्स समझ लो, ठीक है। और आपके क्या है 3 फ़ैब तक हो जाएगा, मैं करवा दूंगी, आपके 5 चैप्टर आप करके चले जाना, उनके पीवाई की और कंटेंट भी डाल दूंगी जो आपको रिवाइज करना होगा, याद कर लेने होंगे कुछ फॉर्मूला, जिनके बेसिस पे कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्रैश कोर्स मान लो आपका 3 फ़ैब तक चलने वाला है और ये क्या है बिल्कुल फ्री, इसके आपसे कोई चार्जेस नहीं होंगे। अगर आप चार्जेस देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप हैं आपके पास, पहला है एक लाइक बटन और दूसरा क्या है सब्सक्राइब बटन, ठीक है, तो वो कर देना, इतना ही इनफ होगा। थैंक यू सो मच इंजीनियर्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।